आज से बिलासपुर इंदौर हवाई सेवा का शुभारंभ किया गया। इस सेवा के शुरू हो जाने से बिलासपुर से इंदौर की दूरी मात्र 2.5 घंटे में तय कर ली जाएगी। इस सेवा के शुभारंभ अवसर पर रायपुर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और दिल्ली से केंद्रीय उड्डयन राज्य मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्चुअल रूप से जुड़कर विमान को हरी झंडी दिखाई। बिलासपुर के चकरभाटा स्थित बिलासाबाई केवट एयरपोर्ट पर भी कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां सभी एक नई उड़ान के साक्षी बने। बिलासपुर में संसदीय सचिव रश्मि सिंह ठाकुर ने कहा कि यह एक बड़ी खुशी और गर्व का क्षण है। उन्होंने बिलासपुर से हैदराबाद और चेन्नई के लिए भी फ्लाइट की मांग की। मैं सोचती हूँ कि छत्तीसगढ़ के अलावा अनेक राज्यों को बिलासपुर से जो बिजली पैदा होती है वो जा रही है, कोरबा से बिजली पैदा हो रही है वो जा रही है। तो हम अपनी जायज मांग रख रहे हैं कि केंद्र और राज्य की बात न करते हुए इस विषय में पहल करके और बिलासपुर के नागरिकों को सुविधा दी जाए। ऐसे समय में ये सुविधा और ज़्यादा आवश्यक हो जाती है जब रेलों का परिवहन बंद कर दिया गया है। लगभग यात्री ट्रेनें बंद की जा रही हैं। ऐसे समय में यदि किसी को मेडिकल की आवश्यकता है, यदि किसी को शादी ब्याह के लिए आवश्यकता है, तो वो किसी भी मार्ग को नहीं चुन पा रहा है। ये बहुत त्रासदी है बिलासपुर के लिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छत्तीसगढ़ को एक और सौगात दी है। अब बिलासपुर के लोगों को इंदौर, भोपाल और उज्जैन के लिए एक नया विकल्प प्रदान किया गया है। विभिन्न शहरों तक हवाई सेवा का विस्तार करने का काम लगातार हो रहा है और उसी के तहत आज एक बार फिर भारत सरकार की ही कंपनी एलायंस एयर के द्वारा बिलासपुर, इंदौर, बिलासपुर हवाई सेवा का शुभारंभ हुआ है। भारत सरकार बिलासपुर में हवाई सेवा बढ़ाने के लिए गंभीर है, लगातार प्रयास कर रही है और उसका उदाहरण ये है कि जितनी भी हवाई सेवा बिलासपुर से प्रारंभ हुई है वो भारत सरकार की ही कंपनी एलायंस एयर के द्वारा प्रदान की जा रही है और इसलिए भारत सरकार आगे भी बिलासपुर में हवाई सेवा का विस्तार हो, इसके लिए लगातार प्रयत्नशील है, काम कर रही है। और यह चूँकि राज्य सरकार का एयरपोर्ट है बिलासपुर, इसलिए जैसे जैसे राज्य सरकार इस एयरपोर्ट में सुविधाएं बढ़ाएगी, निश्चित रूप से भारत सरकार उतने ही हवाई सेवा का विस्तार बिलासपुर में करेगी। नवरात्रि पर्व को लेकर छत्तीसगढ़ में काफी उत्साह का माहौल है। जगह जगह मां दुर्गा की अलग अलग मुद्राओं में मूर्तियां विराजित की गई हैं। बड़े बड़े आकर्षक पंडाल और पंडाल के भीतर माता की आदमकद मूर्तियां लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। लोग देर रात तक माता के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। कहीं अयोध्या की तर्ज पर राम मंदिर जैसा पंडाल बनाया गया है, तो कहीं माता को सुंदर पोशाक से सजाया गया है। इस दौरान पंचमी से भी बंगाली समाज द्वारा माता की मूर्ति विराजित की गई है, जिसे देखने लोगों का हुजूम टूट पड़ता है। रोजाना शाम को होने वाली आरती में भी लोग बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। सोमवार को अष्टमी के अवसर पर हवन पूजन का कार्यक्रम भी किया गया, जिसमें भक्तों ने आहुति देकर हवन पूजन को संपन्न किया। बता दें कि इस बार अष्टमी 2 दिनों की है। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने वाली योजना को इस सरकार ने बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विशेष ट्रेन के माध्यम से हजारों बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराया गया, लेकिन इस सरकार ने इस जनहित की योजना को ही बंद कर दिया है। और सरकार के पूरी फैसिलिटी उनको मिली, स्पेशल ट्रेन चली, लेकिन जब से भूपेश जी आए हैं, कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है, तब से ये योजना बंद है। और उस समय की सरकार ने श्रवण कुमार का काम किया था, लेकिन आज की सरकार उसको पूर्ण रूप से बंद कर दी है। तो इसलिए कल वृद्धजन दिवस था। वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करते हुए जो वरिष्ठ नागरिकों के तरफ से मांग आई, उस मांग को हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख करके भेजा, उनको स्मरण कराया कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना आज अच्छा दिन है, आप चालू करने की घोषणा करें। लेकिन उनका कोई रिप्लाई, कोई जवाब संतोषजनक हमको नहीं मिला है। देश के कुछ राज्यों में लंपी वायरस के लक्षण मिले हैं। ये लक्षण इंसानों में भी पाए जा रहे हैं। इस वायरस से खतरा काफ़ी बढ़ जाता है और इंसान की मौत तक हो जाती है।
जिन राज्यों में संक्रमित गाय भैंसों के दूध को विक्रय किया जा रहा है वहां ज्यादा शिकायतें आ रही हैं। सोशल मीडिया में डेयरी के दूध को फेंके जाने की तस्वीर सामने आई है। सांसद और पशु अधिकारविद मेनका गांधी ने वीडियो जारी कर अपील की है कि हो सके तो कुछ दिन दूध और दही का सेवन त्याग दें। उन्होंने डेयरी मालिकों से भी अपील की है कि संक्रमित गाय भैंसों का दूध न निकालें और उन्हें विक्रय भी न करें। जल्द से जल्द उन पशुओं का इलाज करें, वरना स्थिति काफी घातक हो सकती है। इस वक्त हमें पता चला है कि बहुत सारे प्रदेशों में लंपी स्किन डिजीज होने के बावजूद भी ये डेयरी वाले अभी भी उसका दूध निकाल करके बेच रहे हैं। ये मिठाइयों की दुकानों में जा रहा है और अन्य जगह जा रहा है जहां आप दूध पीते हैं या उसकी दही खरीदते हैं। कृपया करके ये समय दूध, दही, मिठाई ये सब छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आपने वो दूध पिया जो एक लंपी अफेक्टेड गाय का हुआ है तो भगवान जाने आपके शरीर में क्या हो सकता है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी पद यात्रा निकाली गई और भारत जोड़ो यात्रा के उद्देश्य से लोगों को अवगत कराया गया। इस दौरान राजीव भवन से भगत सिंह चौक तक रायपुर में पद यात्रा निकाली गई, जिसमें कांग्रेस जन बड़ी संख्या में शामिल हुए। रायपुर में विधायक सत्यनारायण शर्मा और विधायक कुलदीप जुनेजा ने भारत जोड़ो पदयात्रा का नेतृत्व किया, तो वहीं कोंडागांव में भी प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली गई। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने एक बार फिर गौठानों के रखरखाव को लेकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि 40 से 45 लाख खर्च करके बनाए गए गौठानों में सुविधाओं का अभाव है। गायों की अकाल मृत्यु हो रही है। गायें गौठानों में नहीं, सड़कों पर नजर आती हैं। नारायण चंदेल ने अपने जिले जांजगीर के गौठानों में जाकर वहां की दशा पत्रकारों से साझा करने की बात कही। भूपेश बघेल जी के राज में, कांग्रेस की सरकार के राज में गौ माताओं की अकाल मौत हो रही है, तो इसलिए भूपेश जी गौ की बात तो करे ही मत। गौठानों की क्या स्थिति है? गौठानों में गौ माताएं खत्म हो रही हैं। वहां चारे की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, छाए की व्यवस्था नहीं है। गौठानों में चौकीदार नहीं है। आपने 50 लाख, 55 लाख, 60 लाख के गौठान बनाए किस लिए? गौ माताओं के लिए बनाए ना। तो जब गौ माताओं के लिए आपने गौठान बनाया है, गौ माताएं तो है नहीं, गौ माताएं तो सारी सड़कों पर हैं। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण दिलाए जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरगुजा, दुर्ग और बस्तर संभाग में चक्का जाम करेगी। आगामी 8 अक्टूबर को होने वाले इस चक्का जाम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल होंगे। पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने आरोप लगाया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार आदिवासी विरोधी है, जिसका विरोध 8 अक्टूबर को किया जाएगा। जेडी ने जो कहते हैं 29 सितंबर को जो ऑर्डर जारी किया है, उसके तहत में जो हमारे जिला स्तर पे जो भर्तियां होनी थी, जो कैडर था, उसको समाप्त कर दिया गया। अब हमारे स्थानीय लोगों को प्राथमिकता नहीं मिलेगी। ये हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों को जिस तरीके से इस सरकार ने गुमराह करने का काम किया, स्थानीय लोगों को रोजगार से बेदखल करने का काम किया है, इससे हमारे युवाओं में एक जन आक्रोश है। और इस विषय को लेकर के 8 तारीख को हमारे 3 संभाग स्तर पर चक्का जाम किए जाएंगे, जिसमें बस्तर, सरगुजा और दुर्ग संभाग में। और सिम्स हॉस्पिटल बिलासपुर को सांसद निधि से ट्रामा एम्बुलेंस की सौगात मिली, जिसका उद्घाटन सांसद अरुण साव ने किया। 33 लाख की यह ट्रामा एम्बुलेंस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और इसमें 2 पेशेंट को सभी सुविधाएं मुहैया कराते हुए अस्पताल तक लाया जा सकता है। सांसद अरुण साव ने सिम्स परिसर में हरी झंडी दिखाकर इस एम्बुलेंस को जनता को समर्पित किया। इस मौके पर सांसद साव ने कहा कि यह एम्बुलेंस गंभीर मरीजों के उपचार में सहायक साबित होगी। 33 लाख रुपए के लगभग ये ट्रामा एम्बुलेंस तैयार हुआ है। इस ट्रामा एम्बुलेंस में 2 पेशेंट एट ए टाइम ले जाया जा सकता है। इसमें वेंटिलेटर भी है, कार्डियक पेशेंट का भी
और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। एक अच्छी और बड़ी सुविधा सिम्स हॉस्पिटल के लिए आज उपलब्ध हुई है। मैं सिम्स के सभी स्टाफ के लोगों को और क्षेत्रवासियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। छत्तीसगढ़ में जल, जंगल और जमीन को बचाने स्वाभिमान यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा के संयोजक वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र पांडे और वरिष्ठ भाजपा नेता नंद कुमार साय हैं। उन्होंने बताया कि जल, जंगल और जमीन के संरक्षण के साथ संसाधनों की मदद से छत्तीसगढ़ की धरोहरों को बचाने के उद्देश्य से यह यात्रा निकाली जा रही है। पूरे छत्तीसगढ़ में निकलने वाली इस यात्रा में कई स्थानों पर सभाएं भी होंगी, जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। गांव में सब जगह रहते हैं, सब जगह हम यात्रा करेंगे, उनको जागृत करेंगे और यहाँ जो संसाधन है जिसके माध्यम से धरती को अमीर बनाया जा सकता है, जो लोग सीधे साधे सरल हैं, अच्छे लोग, ईमानदार हैं, चरित्रवान हैं, उनको जगाना और यहाँ के संसाधन को उनके माध्यम से खड़ा करके छत्तीसगढ़ को अमीर मुक्त